नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो अगेन वही मुद्दा कि घर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस बार संडे को आरपी साहब की मीटिंग थी और आरपी साहब ने अपने सीधे सीधे शब्दों में बोला कि कोर्ट कचहरी के मामले लंबे चलते हैं, इतनी जल्दी फैसला नहीं आता है। जब तक भी एक भी ऑब्जेक्शन कोर्ट के अंदर है, जब तक वो मुद्दा सुलझ नहीं जाता है, तब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं दे सकती है। साथियों, एसोसिएशन ने 22 तारीख को एक मीटिंग रखी है, लंच का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग वहाँ पे जाइए और उनसे पूछिए कि भैया हमें हमारा मकान कब मिल रहा है। 7 साल हो गए और अभी आप 5-6 साल की और लंबी राह पे हैं, कोर्ट कचहरी में ही लगे हुए हैं। 7 साल जहाँ पे आप पहले चले थे और आज, पहले और आज के दिन में क्या फ़र्क है। हमें 7 साल पहले भी मकान नहीं मिल रहा था, आप लोगों ने बोला था 1-2 साल के अंदर मकान मिल जाएगा, और अब तक भी कुछ अता पता नहीं है। बस कोर्ट कचहरी यही सब कुछ चल रहा है। कब तक हम लोग कोर्ट कचहरी में उलझे रहेंगे। जब हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो हम दूसरे सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। हम क्यों एक ऐसे आदमी का साथ दे रहे हैं कि जो हर स्टेज पे ये बोलता है कि मैं 131 डिले क्लेम के एक्सेप्ट नहीं करूँगा। चलो वो कोर्ट से हम लड़ भीड़ करके ले आए, तो अब मैं रेरा का एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अब मैं 35% से नीचे वालों का एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अब जिसकी पेमेंट नहीं आएगी मैं उसका एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सर क्या है, हम क्यों एक ऐसे आदमी के पीछे भाग रहे हैं, और ये एसोसिएशन क्यों ऐसे आदमी के पीछे लगी हुई है कि जो कि हर स्टेज पे एक एक आदमी का निगाह गड़ा करके बैठा हुआ है कि किस आदमी का किस तरीके से हम लोग कैंसिल कर सकें। जिसका बीबीए साइन नहीं है उसका कैंसिल कर देंगे। अरे यार, हम लोगों का मानना ये है कि अगर किसी का इस प्रोजेक्ट के अंदर एक भी रुपया लगा हुआ है तो उसको उसका प्रोजेक्ट, उसका घर उसको मिलना चाहिए। ये एसी की टीम जानबूझ करके, पता नहीं क्या इनका अपना फ़ायदा है या क्या फ़ायदा है, कि वो ऐसे बिल्डर के साथ लगी हुई है कि हर समय उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही है। उसके हर गलत काम को वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। थोड़ा आप लोग दिमाग पे जोर डालें, और जब आप अपने लंच वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं जो इन्होंने एक होटल के अंदर रखा हुआ है, तो आप उनसे ये पूछिएगा कि ये जो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, होटल का बिल, ये कहाँ से आ रहा है, किसकी जेब से जा रहा है। ना ये खुद ले रहे हैं, ना दूसरों को लेने दे रहे हैं, आप लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। सबसे मज़ेदार वाली बात बताऊं सर आपको क्या है, 7 साल हो गए, 7 साल से NP, ABCD, LM टावर लगभग 90% कंप्लीट पड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ 4-5 लोगों की वजह से कि नहीं जी हम कोर्ट कचहरी करेंगे, कोर्ट कचहरी ही सही है, वहीं से लेंगे। ले लो ना भैया, कहाँ मिल रहा है कोर्ट कचहरी से। कोर्ट कचहरी में भी 10 साल से नीचे नहीं लगना है। आप एक बात बोल रहे हो कि लैंड की सेटलमेंट हो गई है, कोर्ट ने लैंड के लिए बोल दिया है कि भाई लैंड प्रोजेक्ट की है। इस बार अगर आपने आरपी साहब को बड़े ध्यान से सुना हो तो आरपी साहब ने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है कि लैंड प्रोजेक्ट की है, लेकिन जो समायक का फेयर शेयर है वो हमें देना पड़ेगा सर। और क्रिस ने अपने प्लान में जो सबसे बड़ी जो कमी छोड़ी है कि जो लैंड समायक की है उसकी सेटलमेंट का जो भी पैसा है वो हम होम बायर को देना है। आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और जो चीज़ें हैं आप उनको पढ़िए, देखिए, सोचिए, समझिए और फिर डिसाइड करिए। अगेन आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो इन लोगों से जो इस प्रोजेक्ट के अपने आप को रहनुमा बता रहे हैं कि हम ही हम हैं, हम जो करेंगे वही होगा, तो
तो उनसे ये पूछिएगा भैया 7 साल में आपने क्या कर दिया हमारे लिए। लीगल चलो, लीगल चलो, लीगल चलो। अरे 7 साल हो गया लीगल चलते चलते, क्या दिला दिया आप लोगों ने आज तक? और तो और जो बिल्डिंगें खड़ी पड़ी हैं ना आप लोगों की, उसमें नुकसान और हुए जा रहा है। और 2-3 साल के बाद ये बिल्डिंगें खंडर बन जाएंगी। फ़ायदा इसी में है दोस्तों कि हम इधर उधर की बात ना करें, और हम आओ ना, हम लोग सब बैठ करके बात करते हैं। हम लोगों के पास रास्ता है, सबके पास एक रास्ता है, उस रास्ते पे चलते हैं। और हमें अगले 6 महीने में कैसे घर नहीं मिलता है हम देखते हैं ना सर। मैं तो पहले भी बोला था आपको कि 6-7 साल आपने वहाँ दे दिया, 6 महीने हम पे भी विश्वास करके दे लो। अगर नहीं होता है तो हम लोग आपके साथ चल पड़ेंगे, लीगल चल पड़ेंगे। लेकिन कोई इस चीज़ को सोचने को तैयार ही नहीं है। आप आंख बंद करके उन 5 लोगों के पीछे ले चले जा रहे हैं, और कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप लोगों को पता होते हुए भी आप लोग उसको ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। गलत बात है सर। सोचिए, अपने घर के लिए सोचिए ना यार। कब तक आप दूसरों के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे? कुछ अपने दिमाग से काम करिए। मेरा सभी होम बायर से ये है कि आप जब जा रहे हैं वहाँ पे तो इन लोगों से ज़रूर क्वेश्चन पूछें कि भाई हमारा घर हमें कितने साल के बाद मिलेगा। थैंक यू।